Welcome back my YouTube channel. So today I am going to teach about how to use conditional formatting in Excel. So दोस्तों हमें Excel के अंदर conditional formatting सीखना है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है. तो हम अपना Excel ओपन कर लेते हैं. ये हमारा Excel ओपन हो चुका है. हमारे पास एक मेजर डेटा है. इसमें स्टूडेंट के नेम है, उनके सब्जेक्ट हैं, उनके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, देन अटेंडेंस है, देन डेट है. ठीक है. तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कि हमारा होम टैब के अंदर ही होता है. सो हम एक एक करके सारे पॉइंट रिकवर करेंगे कि किस ऑप्शन से क्या क्या एक्शंस होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं. सो सबसे पहला हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टैब आता है हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स, जिसके अंदर सबसे पहला हमें मिलता है ग्रेटर देन. जब हम ग्रेटर देन का, आप नाम से ही समझ सकते हैं, ग्रेटर देन यानी किसी चीज से बड़ा. जैसे कि हम यहाँ पे मार्क्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड हाइलाइट्स में आते हैं, ग्रेटर देन पर क्लिक करते हैं. ग्रेटर देन पर क्लिक करने के बाद हमसे ये वैल्यू पूछता है कि किस वैल्यू से ऊपर हमारा हमें रखा जाए कि उसके ऊपर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी रेड, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, जो आपको यहाँ पे रेड 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 दिखाई दे रहा है ना, ये उस टेक्स्ट के ऊपर लग जाएगा जो हमारे 66 संख्या से ऊपर होगा. जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 66 लिखा आ रहा है, यहाँ पे हम कर देंगे 15. तो जो 15 वैल्यू, जो हमारी वैल्यू है 15, इससे जितनी भी बड़ी संख्या है सारी रेड हो जाएंगी. मैं 15 उठाकर 80 कर देता हूँ. सो हमारी सारी 80 से बड़ी वाले नंबर्स, सारे जो भी 80 से बड़े हैं, ग्रेटर देन है, वो सब रेड हो जाएंगे. इसी तरह से मैं यहाँ पे 90 करता हूँ, तो 90 से जितने बड़े सारे नंबर्स हमारे रेड हो जाएंगे. सो ये तो यूज होता है हमारा ग्रेटर देन का. देन नेक्स्ट है हमारा लेस देन. लेस देन मीन्स आप नाम से ही समझ रहे हैं, लेस देन. ग्रेटर देन में हम अपनी दी हुई संख्या, दी हुई नंबर से बड़ी वैल्यू जो थी वो रेड हो रही थी. इसमें छोटी वैल्यू रेड होगी. जैसे कि हमने सेलेक्ट करा और हमने डाल दिया कि 90 से छोटी कितनी सारी संख्या हैं. तो 90 से छोटी हमारी जितनी भी संख्या हैं वो सारी रेड हो गई, सारे नंबर्स रेड हो गए. इसी तरह से हमने करा 15. सो 50 से नीचे जितने भी नंबर थे वो सभी रेड हो गए. इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा बिटवीन. बिटवीन का मीन्स एक रेंज, पर्टिकुलर रेंज दे दिया हमने कि 50 से 80 के बीच में कितने कितने लोगों के मार्क्स आए हैं. सो हमने दे दिए 50 से लेके 90 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो रेड हो जाए. सो वो वाले मार्क्स हमारे रेड हो गए जो हमारे 50 से ग्रेटर थे एंड 90 से लेस देन थे. तो वो सारे नंबर हमारे रेड हो जाएंगे यहाँ पर, इस तरह से. तो ये यूज होता है हमारा लेस देन का. देन हमारा नेक्स्ट है इक्वल टू, यानी हमारी दी हुई वैल्यू के जितने इक्वल होंगे वो रेड हो जाएंगे. जैसा कि हमने वैल्यू दे दी 95. सो 95 के दो दो नंबर थे जो कि रेड हो गए. इक्वल टू का बेसिकली यूज यही है. ठीक है. देन आपका आता है इसमें टैक्स एंड कंटेंट. टैक्स एंड कंटेंट का यूज होता है हमारे टैक्स के लिए. जैसा कि हमने स्टूडेंट नेम सारे सिलेक्ट कर लिए एंड टैक्स एंड कंटेंट पर आए. देन हम यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे एज इट इज उसे हमारा कंप्यूटर, हमारा एक्सेल बाय डिफॉल्ट मैच करेगा एंड रेड कर देगा. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा अली, तो जो हमारा अली स्टूडेंट था वो रेड हो गया. इस तरह से हमने लिखा सारा, जो सारा जो स्टूडेंट थी वो नेम रेड हो गया. तो इसका इक्वल टू की तरह यूज है बस टेक्स्ट के लिए. बट नेक्स्ट हमारा है अ डेट अक्यूरिंग. अ डेट अक्यूरिंग के लिए हमारा ये डेट के लिए होता है. हमने अपनी डेट सारी सिलेक्ट कर ली. देन इसमें हम डेट दे सकते हैं कि यस्टरडे के, यस्टरडे को हमें रेड करना है कि यस्टरडे वाली डेट हमारी रेड हो जाएगी. हम चाहते हैं कि टुमारो, तो टुमारो वाली डेट रेड हो जाएगी. या लास्ट वीक जितने भी हमारे थे, तो लास्ट वीक के सारे जो डेट थी वो सारी रेड हो जाएंगी. तो ये बेसिकली डेट डेट वगैरह के लिए यूज होता है. देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट है डुप्लीकेट वैल्यू. हमारे डेटा के अंदर जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू होंगे उन सभी को राइट कर देगा, हाईलाइट कर देगा. जैसे कि मैंने डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करा एंड ओके करा, तो ये सारी वैल्यू हमारी डुप्लीकेट थी. तो ये सारी मतलब सभी रेड हो गई. जिस तरह से हमने नेम के अंदर आए और नेम के अंदर आकर डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करा, हमारी सब वैल्यू डुप्लीकेट है क्योंकि हमने डेटा जो ऊपर लिया था वही बड़ा करने के लिए थोड़ा नीचे पेस्ट कर दिया था. देन हम मार्क्स में देखेंगे, मार्क्स में डुप्लीकेट वैल्यू, सभी मार्क्स अपने लिए डुप्लीकेट है.
ओके। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है टॉप बॉटम रूल्स। इसके अंदर हमें टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारे एक्सेल बाय डिफॉल्ट हमें डेटा दे देगा। जैसे कि मार्क्स को लेते हैं या अटेंडेंस को लेते हैं और टॉप 10 आइटम्स, तो जो टॉप 10 थे, ऊपर से जो टॉप 10 थे उनको हाईलाइट कर देगा। देन इसी तरह हमारे टॉप 10 परसेंटेज, ये सेम उसी की तरह काम करेगा। अगर हमारी वैल्यू परसेंटेज में होगी तो हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें टॉप 10 दिखाएगा। जैसे कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग अभी हमारा परसेंटेज में डेटा नहीं है, हमारा सिंपल नंबरिक फॉर्मेट में डेटा है। बेसिकली इन्होंने इसने 100% को ही परसेंटेज माना है और 100 को हाईलाइट दिखा दिया है। ये परसेंटेज वैल्यू के लिए होता है वो, ठीक है। देन हमारा होता है बॉटम 10 आइटम्स, यानी नीचे से टॉप 10 हमें दिखा देगा। नीचे से टॉप 10, जैसे हमने अटेंडेंस सेलेक्ट करी एंड नीचे से टॉप 10 आपके ये दिखा देगा। ये नीचे से टॉप 10 आ गए, नीचे से टॉप 10 वैल्यू हमारी हाईलाइट कर दी। देन इसी तरह ये हमारा परसेंटेज के लिए आ गया, नीचे से परसेंटेज के लिए। एंड एवरेज वैल्यू के लिए भी हमारा ये यूज होता है। जैसे कि हमने अटेंडेंस सेलेक्ट करी एंड ये हमें एवरेज जो होगा हमारे सभी मार्क्स का एवरेज स्टूडेंट्स एवरेज जो मार्क्स लेके आए हैं उनको हाईलाइट कर देगा। सो एवरेज ओवरऑल ये कुछ मार्क्स हैं जो कि ज्यादातर बच्चों को आए हैं। हमारा होता है बेलो एवरेज, नीचे से आपका जो नंबर है उसमें से एवरेज निकाल देगा, सेम यूज अबव की तरह। देन आता है हमारा डेटा वार्स। डेटा वार्स हमारा कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू लेस देन ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू असेंडेंग डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग बार्स लगाता है। जैसे कि हमारा इस हमने बार्स लगाया और जो 99 है इसका बार पूरा फिल है, 99 वाली जो वैल्यूज हैं उनका बार पूरा फिल है, जो कम सबसे कम है उनके बार कम फिल है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर एवरेज बार्स वगैरह जो होते हैं। तो ये तो आपके अकॉर्डिंग ये कुछ सिंपल फॉर्मेटिंग है और कुछ नहीं। देन इसी तरह से कलर स्केल में आप करना चाहें तो कलर स्केल में कर सकते हैं। ये कुछ इसी तरह कुछ पैटर्न्स मिल जाते हैं। देन हमारा आता है न्यू रूल। न्यू रूल का बेसिकली आपको बहुत यूज पड़ेगा, क्योंकि कुछ रूल्स हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि ये आपको आता है सेल वैल्यू, आपने सेलेक्ट करा बिटवीन किसके अंदर रखना चाहते हैं एंड बिटवीन के अंदर आप दे सकते हैं 50, मतलब आप अकॉर्डिंग टू आप खुद फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने बिटवीन सेलेक्ट करा, बिटवीन के अंदर डाला 50 से 99 मार्क्स के अंदर जितने भी मार्क्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का मैं चाहता हूँ उन सभी सेल पर बॉर्डर लग जाए। और सभी सेल पर बॉर्डर लगा देता हूँ एंड और मैं चाहता हूँ कलर उसके अंदर ग्रीन फिल हो जाए एंड फॉन्ट बोल्ड हो जाए। देन ओके एंड ओके। सो हमने रेंज दी थी कि 50 से 99 के बीच में जितने भी मार्क्स हैं बच्चों के, उन सभी के ऊपर बॉर्डर वगैरह, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू आप, माई सेल्फ डॉट सेल्फ, आपको खुद से न्यू रूल क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें काफी सारे रूल मिलते भी हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू वगैरह। बट आप अकॉर्डिंग टू अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप इसे मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, जिससे आपके काम को आसानी हो, आपका काम फास्ट हो। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।